हमारा अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्त का कमेंट आया हुआ था, तो असील जो मुर्गियां होती हैं छत पे आप उसकी फार्मिंग नहीं कर सकते। तो आज उसी के ऊपर हमें बात करनी थी और सारी बात इसी डिटेल के अंदर आपको बता रहा हूँ। तो आप अच्छे तरीके से छत के ऊपर भी अपनी जो असील मुर्गी का फार्मिंग सिस्टम है वो आप लगा सकते हो और अच्छे तरीके से चूज़े भी आपके धीरे धीरे बड़े भी होने लगेंगे। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने छत पे चूज़े रखे हुए हैं, वो अक्सर उनके जो चूज़े होते हैं बड़े नहीं होते। किस लिए बड़े नहीं होते, क्यों बड़े नहीं होते, इसके ऊपर भी सारी बात करनी थी। आज आपको सारी बात बताएंगे। अक्सर आपकी छत समझ लो अगर एक सीमेंट की बनी हो तो फिर तो आपकी नहीं कर सकते, लेकिन एक बात है जिस पे आप फार्मिंग अच्छी कर सकते हो। वो किस तरीके से कर सकते हो वो सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर मेरे पास 3 मुर्गियाँ हैं, आपको पता है, वो इस पे ही छत के ऊपर है। तो मेरे पास माशाल्लाह बहुत अच्छे चूज़े निकले हुए हैं। फार्मिंग बेहतर किस तरीके से होती है छत के ऊपर हो सकती है, तो आपको बताता चलूँ। जब आप मुर्गियां जब भी रखें छत के ऊपर तो 2 किस्म की आपको मिट्टी लेनी पड़ती है। एक जो चीकी मिट्टी होती है, एक गोबर होती है, एक जो दरिया के बीच में से निकलती है जिसको वारी कहा जाता है। अगर वो नहीं है तो फिर आपको रेत भी लेनी पड़ती है। सारी चीज़ें इसके ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे, एक एक करके एक एक चीज़ पे बात करेंगे। ठीक है भाई। अगर आपके पास समझ लो एक 5 या 10 फुट का एक खुड्डा बना हुआ है और उसके नीचे जो सीमेंट लगा हुआ है और उस पर अंडे बच्चे भी हो रहे हैं लेकिन चूज़े बड़े नहीं हो रहे, तो आप उस खुड्डे के अंदर आपको क्या करना है, गोबर लेना है। भैंस का गोबर जो हर जगह आपको मिल जाता है, वाड़ों पे किसी भैंस वाले के पास आप जाएंगे वहाँ से आपको मिल जाएगा। अच्छे तरीके से एक तगारी आपको गोबर लेना है। उसके अलावा तो एक तगारी आपको गोबर लेना है। गोबर लेने के बाद एक तगारी आपको चीकी मिट्टी लेनी है। ठीक है भाई। और इनको क्या करना है, दोनों को अच्छे तरीके से आप मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अगर आपके पास खुड्डा बना हो तो खुड्डे में आपको वो चीज़ डाल देनी है। ठीक है भाई। अगर आप डाल के और उसका जो खुड्डे का तर्रा होता है उसको आप मिट्टी लगा के अंदर रख लेते हो। रख लेने के बाद अब उसी में आप क्या कर सकते हो, पानी जो होता है एक डब्बा आपको उठाना है और हल्का सा उसके ऊपर आपको छिड़कना है। छिड़कने के बाद जब वो गीला हो जाए, उसके अब थोड़ा सा गीला होना चाहिए, बिल्कुल कीचड़ भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा गीला होना चाहिए। फिर आप उसके अंदर मुर्गियां छोड़ दो। ठीक है भाई। डेली आप उसके अंदर 2 घंटे तक मुर्गियां रखें और 2 घंटे के बाद आप फिर उनको निकाल दें, ताकि रूटीन की तरह उनके अंदर आदत हो सके। अच्छे तरीके से जब उनमें आदत पड़ जाएगी, वो अपने आप डेली तौर पे वो जब जिस टाइम आपने मुर्गियों को डाला होगा उसी टाइम पे जाके मिट्टी पे जाके खेलेंगी कूदेंगी। इंशाल्लाह ताला जो आपके चूज़े बड़े नहीं हो रहे वो भी बड़े हो जाएंगे। तो ये देखें, ये कुछ दिनों के हमारे चूज़े निकले हुए हैं। अभी माशाल्लाह 15 दिन की इनकी हो चुके हैं, 15 या 2 महीने के हो चुके हैं। तो ये भी खालिस एक छत के ऊपर रखा हुआ है। जो मेरा पूरा सेटअप था, मैं उस सेटअप को दोबारा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ ऊपर से। और मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगवाई हुई है, जैसे लकड़ियाँ हो गई और ईंटें भी मेरे पास पड़ी हुई। ईंटें ये देखें मेरे पास पड़ी हुई है। तो इसी जगह पे हमें क्या करना है, एक खुड्डा बनाना है। ठीक है भाई। यहाँ ये देख रहे हो, इस तरीके से यहाँ तक एक खुड्डा बनाना है, यहाँ तक
समझ लो 5 फुट यहाँ का इसको क्या करना है, 5 फुट इसकी चौड़ाई करनी है और 10 फुट इसकी लंबाई करनी है। तो इसी में ईंटें भी मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, ये देखें माशाल्लाह। तो इसी खुड्डे के अंदर वो मिट्टी सारी चीज़ें हम रखेंगे, वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा किस तरीके से आप कर सकते हो। क्योंकि नीचे जो मट्टी की अब गर्मी आ चुकी है तो मट्टी लाजमी है। अगर सर्दी थी तो मेरे पास मट्टी नहीं थी, लेकिन अब गर्मी आ चुकी है तो मट्टी लाजमी है ताकि चूज़े अच्छी तरह बड़े हो चुके। तो अभी आप देख सकते हो हमारे चूज़े किस तरह बड़े हो चुके हैं, ये देखें माशाल्लाह। भाई खुराक आप इनकी बेहतरीन रखें, खुराक से बहुत अच्छी इनकी जो चांसेस होते हैं बड़े होने के। बाकी विटामिन्स होती हैं कुछ चीज़ें ऐसी, वो भी आपको देनी पड़ती है। मसलन आपको सब्ज़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप सब्ज़ी वगैरह नहीं इस्तेमाल करते तो आप इन चूज़ों को बड़ा नहीं कर सकते। तो माशाल्लाह ये देखें इसी तरह। तो ईंटों में बहुत ज़्यादा हमारा जो खर्चा आएगा, सिर्फ जाली का खर्चा आएगा। बाकी जो मेरे पास चीज़ें सारी पड़ी हुई हैं, लकड़ी भी पड़ी हुई है, ईंटें पड़ी हुई है, सिर्फ जाली का खर्चा आएगा। अब इसको ऊपर कितना करना है, इसको ऊपर कम से कम 4 फुट ऊपर करना है और 4 फुट के ही इसमें 1000-1500 की जो जाली है वो लग जाएगी। और जाली जो हमें लगानी है वो मच्छर वाली लगानी है, ठीक है भाई, मच्छर वाली जाली लगानी है। और छत पे आप अच्छे तरीके से फार्मिंग कर सकते। मच्छर वाली जाली लगाएंगे, उसके बाद ना और भी जो सेटअप होगा हमारा, इसको बड़ा करें। लेकिन खुड्डे हमारे को 4-5 खुड्डे बनाने हैं, एक खुड्डा हम नहीं बना सकते क्योंकि मुर्गियां हमारे पास ज़्यादा है। 4-5 खुड्डे बनाएंगे, उसके बाद एक मुर्गी को अलहदा मुर्गे के साथ छोड़ेंगे ताकि अच्छी ब्रीड आ सके। और मुर्गे जो हमारे पास असील होने चाहिए और बेहतरीन। इसी में आप देख सकते हो छत पे असील मुर्गियों की फार्मिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। दोस्त पूछते हैं हम नहीं कर सकते, हमारे चूज़े मर जाते हैं अक्सर आप ध्यान नहीं देते। आप मेरे भाई ध्यान दो अपनी मुर्गियों के ऊपर, उनको देखें किस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको देनी पड़ती है। उसके अलावा आप डेली रूटीन का एक टाइम या 2 घंटा बैठ के अपनी चीज़ को देखो, अपनी चीज़ को आप देखें बैठ के तो आपको पता लग जाएगा। अगर आप बैठ के नहीं देखते, ऐसे ही छोड़ देते हो, फिर आपको पता नहीं लग सकता। क्योंकि आज जो चल रहा है गर्मी भी हो रही है और कभी सर्दी भी हो चुकी है, कभी गर्मी भी हो रही है, 2 किस्म की मौसम हो रही है। तो इसी में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, नुकसान हो जाता है। अक्सर मुर्गियों में अलग अलग किस्म का वायरस भी आ जाता है, आपको पता है। तो इसी तरीके से आप अपनी मुर्गियों का ध्यान भी रखें ताकि अच्छे तरीके से आप उसकी फार्मिंग कर सकें। छत के ऊपर असील मुर्गी की फार्मिंग करें का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तरीक़ेकार यही होता है। मट्टी वगैरह बाकी ईंटें सारी चीज़ें पड़ी है। तो खर्चा जाली का कम से कम हमारे पास 1000-1500 तक आ जाएगा। 1000-1500 के बाद ना इसको हम बीच में पार्टीशन लगाएंगे और इसको एक खुड्डे को हमें बनाना है तकरीबन 3-3 फुट का या 4 फुट का एक करना है। बीच में पार्टीशन लगानी है ताकि हमारे 10-15 जो जाल है खुड्डे बन जाएं। क्योंकि जगह बड़ी है, कम से कम हमारे पास जगह जो है तकरीबन 40 फुट की जगह है, उसके हम काम कर रहे हैं ताकि हम फ़ायदा अब उठाएं और आप भी फ़ायदा उठा सको। अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपके साथ दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे।